नमस्कार। नए साल के मौके पर एक नई सुबह और ठंड के एहसास के साथ आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। नया साल, नई उम्मीदें, नए सपने और ढेरों सवाल। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि ज्योतिष के नजरिए से 2026 का साल आपके लिए कैसा होगा और नया साल तरक्की देगा या फिर चुनौती पेश करेगा, और नए साल पर आपकी राशि आपके लिए क्या कहती है और कौन से फैसले आप लें जो किस्मत आप पर मेहरबान हो जाए। और इसी के साथ कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पूजा भाटिया हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और साथ ही हमारे साथ सेवी सिंह हैं, रितु सिंह हैं, तीनों ही ज्योतिषाचार्य हैं और अपने काम में पारंगत भी हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा पूजा भाटिया जी से रहेगा कि नए साल पर किस राशि पर मैम किस तरीके का प्रभाव रहेगा, इसे लेकर। देखिए, नए साल की अगर मैं बात करती हूँ तो बहुत ही शुभ दिन में हमारा नया साल पड़ रहा है। पौष मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में ये हमारा नए साल का शुभ आरंभ हो रहा है और जो महादेव का दिन माना जाता है और अपने आप में बहुत शुभ है क्योंकि गुरुवार का भी दिन है और इस दिन प्रदोष का भी व्रत है। तो ओवरऑल ये सभी राशियों के लिए बहुत ही शुभता लेकर आए ये दिवस, क्योंकि इस दिन जो है चंद्रमा भी अपनी उच्च की राशि और रोहिणी नक्षत्र में विराजमान है जो कि श्री कृष्ण के जन्म का नक्षत्र है। अगर हम राशियों की बात करें तो मेष राशि से अगर मैं शुरुआत करती हूँ तो मेष राशि के लिए ये जो समय है बहुत ही शुभ है, क्योंकि देखिए मेष राशि के लिए जिस तरह से ग्रह नक्षत्र है, मंगल देव जो है साल की शुरुआत में फर्स्ट क्वार्टर में अपनी उच्च की राशि में जाएंगे। तो मेष राशि के लिए बहुत अच्छे आप देखिएगा नए सोर्सेज ऑफ इनकम खुलेंगे, उनकी प्रॉपर्टी में भी उनके कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो है बहुत शुभ रहने वाला है मेष राशि के लिए, क्योंकि उनका जो है आप देखिएगा बिजनेस में भी ग्रोथ दिख रहा है। थोड़ा सा उन्हें अपनी हेल्थ की जो है एक तरह से ध्यान रखने की जरूरत है ओवरऑल। और मेष राशि वाले जितने भी हैं साल की शुरुआत में यदि हनुमान चालीसा करते हैं, सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो उनके लिए बहुत शुभ माना जाएगा। बिल्कुल। और रितु जी हमारे साथ लगातार हैं। और मैम, इस साल कौन कौन से ग्रह जो हैं वो ज़्यादा असर डालेंगे और किन राशि के जातकों पर इसका सबसे ज़्यादा असर, उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट या फिर नेगेटिव में मैं अगर काउंट करूं तो किस राशि पर कितना ज़्यादा होगा, चाहे बात पॉजिटिव की कर लें या फिर नेगेटिव की? बिल्कुल। देखिए 2026 की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा ग्रह अपना परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। बृहस्पति अतिचारी हैं तो बृहस्पति का परिवर्तन हो रहा है। अभी बृहस्पति चल रहे हैं मिथुन राशि में, तो वो 2 जून को कर्क राशि में गोचर करेंगे और 2 के बाद 31 अक्टूबर को वो सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, वो मीन राशि में ही बने रहेंगे और राहु केतु भी नहीं कर रहे हैं। तो इस बार बहुत ज्यादा राशि परिवर्तन नहीं है, सिर्फ बृहस्पति का है। और बृहस्पति इस वर्ष हिंदी नववर्ष से अगर हम बात करें, जब 19 मार्च से हमारा नववर्ष शुरू हो रहा है तो बृहस्पति इस वर्ष के राजा भी हो रहे हैं। तो सभी की राशियों पर बहुत पॉजिटिव प्रभाव डालने वाले हैं बृहस्पति। और देखिए जब बृहस्पति अपने उच्च राशि की ओर अग्रसर होते हैं, या हम कहते हैं अतिचारी हैं लेकिन अपनी उच्च राशि की तरफ हैं, तो सभी राशियों पर अच्छा ही प्रभाव डालने वाले हैं। देखिए कुछ लोगों की जो 7.5 चल रही है, अगर हम बात करें कुंभ राशि की, मीन राशि की, और हम बात करते हैं मेष राशि का भी प्रथम चरण स्टार्ट हुआ है, तो इन लोगों को थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि 7.5 में देखिए ऐसा नहीं है कि सब बुरा होता है, हमें अपने कर्मों का ही रिजल्ट मिलता है। तो इस समय इस दौरान इनको अपने कर्मों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, बहुत अच्छे कर्म करने हैं जिससे शनिदेव इनको अच्छे फल दें। और हम बात करें अगर वृष राशि की, तो बहुत लकी होने वाली है वृष राशि। उनके साल की शुरुआत में ही दूसरे भाव में गुरु का गोचर हो रहा है जो कि धन का कारक है, तो इनके पास कहीं ना कहीं से धन आने की बहुत संभावना है। नए नए स्रोत खुलने वाले हैं धन के। साल के जून के बाद इनके तृतीय भाव में गुरु गोचर करेंगे तो उच्च राशि में अपने, तो भी इनकी संभावनाएं बहुत बेहतर बन रही हैं। तो इनके अगर कोई इनका शादी अभी तक नहीं हो पा रही है या बहुत प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। करियर में नई अपॉर्चुनिटी आएगी। और मैं कहूँ कि वृष राशि के लिए बहुत अच्छा है, मिथुन के लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि मिथुन के भी लग्न में ही गुरु का गोचर है साल के शुरुआत में, तो बहुत अच्छे निर्णय लेंगे वो। बहुत समय से अगर उनका कोई काम रुका हुआ था जो आगे नहीं बढ़ रहा था, इस वर्ष वो आगे बढ़ेगा। अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं अगर कहीं ना कहीं, तो भी उनके लिए बहुत अच्छा समय जाने वाला है, क्योंकि लग्न में बृहस्पति बैठ के निर्णय क्षमता को प्रभावित करते हैं। तो मिथुन और वृष राशि भी बहुत भाग्यशाली होने वाली है।
जी, तो सेवी सिंह हमारे साथ लगातार हैं, ज्योतिष आचार्य। तो मैम, सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आज के समय में जब नए साल को लेकर हम सेलिब्रेट करते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते हैं, तो नए नए इनिशिएटिव हमारे मन में होते हैं, नए प्लान्स होते हैं और नई चीज़ें होती हैं कि हमें नए साल पर ये करना है, ये एक अच्छी आदत को शुमार करना है। तो वो नए फैसले लेने के लिए इस साल में कौन कौन सी राशियों को मानकर चले कि उनके लिए फैसले लेना शुभ रहेगा? बिल्कुल, सबसे पहले जी के सभी दर्शकों को 2026 के नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। देखिए, ये साल जो है वो बहुत ही कमाल का आ रहा है, बहुत ही सुंदर साल आ रहा है, क्योंकि ये साल बृहस्पति की राशि, ये साल जो है बृहस्पति देव जो है वो राजा की उपाधि पर आने वाले हैं। जैसे ही संवत 2083 यानी कि 2083 जो चैत्र मास से प्रारंभ होता है, उसमें राजा की उपाधि पे देवगुरु बृहस्पति और मंत्री की उपाधि पे सेनापति मंगल जो है वो विराजमान हो जाएंगे। और न्यूमरोलॉजिकली भी ये जो साल माना गया है, 2026 का टोटल अंक जो है वो अंक 1 सूर्य का अंक बनता है। न्यूमरोलॉजिकली भी अगर हम बात करते हैं तो ये साल जो है वो नई ऊर्जा, इनिशिएटिव, क्रिएटिविटी को बूस्ट करता हुआ नजर आने वाला है। सभी राशियों के लिए ये साल जो है वो काफी सारी नई अपॉर्चुनिटीज जो है, पैसे कमाने की नई अपॉर्चुनिटीज जो है वो भर भर कर लेकर आ रहा है। और खास करके क्योंकि इस समय के दौरान अगर हम बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति जो है वो मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। भले ही अतिचारी हैं, भले ही रेट्रो चाल चल रहे हैं, लेकिन मार्च से वो मार्गी भी हो जाएंगे और उसके बाद जून से अक्टूबर तक अपनी उच्च अवस्था में भी रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति जो है वो एस्ट्रोलॉजिकली सबसे ज्यादा शुभ ग्रह जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। आपके जीवन में आप जिस भी एस्पेक्ट में ग्रोथ और वृद्धि चाहते हैं, उसके लिए इस ग्रह का शुभ होना, उनका शुभ प्रभाव पड़ना बहुत अच्छा माना जाता है। खास करके मैं बोलना चाहती हूँ कि क्योंकि जब भी देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से द्वितीय, पंचम, नवम और एकादश भाव यानी कि लक्ष्मी स्थान और धन भाव में गोचर करते हैं, इन सभी राशियों के लिए यह समय अपने जीवन में अपने धन से जुड़ी हुई कोई भी अच्छे कार्य शुरू करने के लिए, निर्णय लेने के लिए बहुत ज्यादा उत्तम साबित होने वाला है। तो जून तक के लिए मैं बोलूंगी कि वृषभ राशि, सिंह राशि, तुला राशि और साथ में कुंभ राशि, ये 4 राशियों के लिए जो समय है जून तक, कोई भी न्यू इन्वेस्टमेंट करने का, कोई भी नया कार्य शुरू करने का, प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए बहुत अच्छा समय जो है वो साबित होने वाला है। और जून के बाद अगर हम बात करते हैं तो मिथुन, कन्या, वृश्चिक और मीन राशि, तो कुल मिला के सभी राशियों के लिए ये जो समय है वो बहुत ही अच्छा समय जो है वो साबित होने वाला है। 2026 के साल में आप जो नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, आप बिल्कुल बेझिझक होके कर सकते हैं। बिल्कुल। तो पूजा भाटिया जी, सवाल मेरा आपसे ये कि युवा नए साल पर एक सपने के साथ आगे बढ़ते हैं कि इस साल में हमें नौकरी चाहिए, और जो बेरोजगार युवा हैं नौकरी का सपना अपने मन में संजोए हैं, तो इस साल वो क्या मानकर चलें? क्योंकि जैसा कि अभी साथियों ने बताया कि यहाँ पर जो बृहस्पति ग्रह की मूवमेंट है वो सबसे ज्यादा रहेगी, तो युवाओं पर इसका कितना असर? देखिए, साल 2026 का अगर हम कुल टोटल करते हैं तो 1 नंबर पर आता है, जो कि सूर्य का अंक है। अब सूर्य जो है नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। जब भी हम न्यूमरोलॉजी में 1 to 9 के साइकिल की बात करते हैं तो 1 नंबर जो होता है नई शुरुआत का होता है, यानी कि 2025 में 9 का साइकिल खत्म हुआ है और अब 2026 से 1 to 9 का एक फ्रेश साइकिल हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो डेफिनेटली नई अपॉर्चुनिटीज हर फील्ड में, हर राशि के लोगों को मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पे एक चीज नोट डाउन करने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से राहु का नक्षत्र परिवर्तन भी हो रहा है, तो एआई के जमाने में अगर आप युवा जो भी हैं, अगर आप खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो जितने भी लोग हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अपने अपने फील्ड में, एआई के फील्ड में खुद को अपग्रेडेड रहें और आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली मिलेंगी। अगर मैं स्पेसिफिकली राशि की बात करती हूँ तो देखिए, वृषभ राशि के लिए शनि का गोचर बहुत शुभ है। उनके लाभ भाव में शनि देव का गोचर हो रहा है, तो उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। साथ ही इसके अलावा अगर मैं देख रही हूँ तो मिथुन, कर्क और सिंह राशि में भी गुरुदेव बृहस्पति गोचर करेंगे। साल में 3 बार राशि परिवर्तन होने वाला है गुरुदेव बृहस्पति का, तो उनके लिए भी बहुत नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आ रही है। और इसके अलावा आप देखिएगा कि जिन लोगों को फॉरेन सेटलमेंट के बारे में जो लोग सोच रहे हैं, उनको भी इस साल कुछ ना कुछ नई अच्छी अपॉर्चुनिटीज वृषभ राशि वालों को, कन्या राशि वालों को मिलने वाली है। फॉरेन ट्रैवल बहुत होगा कन्या राशि वालों का और मकर राशि वालों का और कर्क राशि वालों का, क्योंकि ग्रहों की चाल इस तरह से बता रही है कि उनके कहीं ना कहीं अगर उन्होंने वीजा के लिए अप्लाई कर रखा है तो वीजा से रिलेटेड भी उनको कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज मिलती हुई नजर आ रही है।
बिल्कुल। तो रितु सिंह जी, बात अगर करें जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कौन सी राशि के जो लोग हैं वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं 2026 में, और 2026 का साल क्या कहता है कि किस सेक्टर में आप अपने बिजनेस में अगर काम करेंगे, आप निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा ग्रहों की चाल को देखते हुए? बिल्कुल, देखिए 2026 में अगर हम देखें कि कौन सा बिजनेस बहुत बूम करने वाला है, तो क्योंकि बृहस्पति और सूर्य की एनर्जी है, साथ साथ मंगल की एनर्जी है, तो आप देखेंगे मेडिकल फील्ड, शेयर मार्केट, एग्रीकल्चर और मेटल में आप गोल्ड ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा बूम करने वाला है। और मंगल क्योंकि मंत्री हैं तो स्पोर्ट्स में भी आप देखेंगे कि बहुत चेंजेस आएंगे, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। और इस वर्ष बहुत सारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज बनते हुए आप देखेंगे, देश में भी, बाहर भी, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रही हूँ। और क्योंकि बृहस्पति का वर्ष है तो धर्म का वर्ष है ये, तो बहुत सारे मंदिर, धर्म से संबंधित बहुत सारे कार्य, और इस फील्ड में आप एजुकेशन को ले लीजिए, एजुकेशन सबसे ज़्यादा बेटर लग रहा है इस टाइम पे। जैसे बहुत लोग जो अपना कोचिंग सेंटर खोलना चाह रहे हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज खोलना चाह रहे हैं, अपना स्कूल खोलना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। और अगर वो मेटल का बिजनेस, कुछ भी गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, सबसे अच्छा तो है गोल्ड में इन्वेस्ट आप कीजिए। सिल्वर में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इस वर्ष, तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। कुछ राशियां हैं, कन्या राशि के लिए अगर हम बात करें तो इनके लाभ भाव में गुरु का गोचर है, तो ये भी जहां इन्वेस्ट करेंगे उनको अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। मीन राशि के दशम भाव में शुरू में ही 4 ग्रह गोचर कर रहे हैं, सूर्य गोचर कर रहे हैं, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। तो इनका जो दशम भाव है, जो करियर भाव है, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है इस वर्ष। तो इनके पास सोर्स ऑफ इनकम एक से ज्यादा आती हुई नजर आ रही है, इनको अगर कहीं इन्वेस्ट करना है, क्योंकि गुरु का गोचर भी होने वाला है इनके चतुर्थ में। तो मीन राशि वाले बहुत अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बहुत अच्छा गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, किसी में भी करें। मीन राशि की बात करते हैं, कन्या राशि की बात करते हैं, और तुला राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा है इस वर्ष इन्वेस्टमेंट करने के लिए। शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए कुंभ राशि वाले हैं, मकर राशि वाले हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क फैक्टर को देखते हुए, क्योंकि पूरे वर्ष एक सा नहीं रहने वाला है, ऊपर नीचे होने वाला है। फर्स्ट हाफ में थोड़ा शेयर मार्केट स्लो जाएगा, लेकिन फिर जून के बाद आप देखेंगे कि उसमें अपग्रेड होना है, लेकिन अक्टूबर के बाद फिर डाउन होगा। तो इस तरह से ये सारी इंडस्ट्रीज जाने वाली है। एग्रीकल्चर में भी बहुत अच्छा इस वर्ष है, तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए। और बहुत लोग नई गाड़ियां खरीदेंगे, बहुत लोगों के मकान बनेंगे, बहुत लोगों का विदेश में सेटलमेंट इस बार दिख रहा है, और नया बिजनेस भी आ रहा है कि बहुत लोगों का रुझान जॉब छोड़कर बिजनेस करने का इस वर्ष करेगा। बिल्कुल। तो सेवी सिंह जी, अभी फिलहाल धन लाभ को लेकर बात अगर करें तो दर्शकों की एक विशेष रुचि होती है सेगमेंट में कि नए साल को धन लाभ किस तरीके से हमारी राशि हमारे लिए बताती है। तो मैं चाहता हूं प्लीज एक बार बता दीजिए कि ग्रह नक्षत्रों की चाल जिस तरीके से 2026 में रहेगी, तो कौन सी राशि के जातक जो हैं वो धन लाभ से बेहद ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं, या फिर आर्थिक रूप से कमजोर होने के लिए अगर किसी जातक की राशि अगर इशारा करती है तो वो कौन कौन सी हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल, देखिए स्वयं देवगुरु बृहस्पति जो हैं इस साल के दौरान वो राजा की उपाधि संभाल रहे हैं, और ये धन के कारक ग्रह भी माने जाते हैं, धन में वृद्धि के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो ये साल सभी राशियों के लिए अपनी सूझबूझ से अगर कार्य करेंगे तो आपको अबंडेंट फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज, यानी कि धन कमाने की आपको बहुत ही सारी अपॉर्चुनिटीज जो है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल के अंतर्गत आपको अलग अलग समय पर मिलने वाली है। प्रॉपर्टी में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो कन्या राशि, मिथुन राशि, और साथ साथ में मैं बोलूंगी कि इस समय के दौरान धनु राशि, ये 3 राशियों के लिए प्रॉपर्टी में निवेश करना इस साल के अंतर्गत बहुत ज्यादा इन्हें फायदा दे सकता है। लॉन्ग टर्म इक्विटी में अगर आप लोग निवेश करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा इस समय के दौरान। आप गोल्ड में अगर आपके पैसे लगाने की क्षमता नहीं है, इस साल के अंतर्गत कॉपर आपको काफी बूस्ट करता हुआ दिखेगा। इस तरीके की शेयर्स में अगर आप पैसा लगाते हैं, मेटल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बढ़ती हुई आपको 2026 के साल में देखने को मिलेगी। मैं ये भी बोलूंगी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जो है वो काफी बढ़ता हुआ आपको 2026 के साल में दिखने को मिलेगा। इसीलिए वो कंपनीज जो ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ कार्य करती हैं, जो व्हीकल्स प्रोड्यूस करती हैं, उन सभी कंपनियों में निवेश करना आपके लिए 2026 के साल में काफी फायदेमंद रह सकता है, क्योंकि ये साल वो साल रहने वाला है जहां पर ऑलरेडी इंडिया जो है वो बाहर से कार्स इंपोर्ट करके यूज करती थी। आज इस साल के दौरान आपको रिवर्स होता हुआ दिखेगा, इंडिया में गाड़ियां बनेंगी और बाहर वो जो
गाड़ियां हैं वो बेची जाएंगी, लोग बाहर से पैसा जो है हमारे देश में लगाना चाहेंगे। साथ के साथ एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, इन सभी सेक्टर्स में अगर आप लोग इस साल के दौरान पैसा लगाते हैं तो विशेष करके काफी ज्यादा फायदेमंद आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि मार्च तक के समय में मैं बोलूंगी कि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी भी है और रेट्रो में भी है। तो सभी राशियों को इस समय के दौरान कोई भी बड़े फाइनेंशियल निर्णय, जॉब चेंज करना, नया बिजनेस खोलना, एग्जिस्टिंग बिजनेस अगर कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं और आप डाइवर्सिफिकेशन जो है वो लेकर आ रहे हैं। मैं बोलूंगी कि मार्च तक का जो समय है उसमें थोड़ा सा आपको लापरवाही नहीं करनी है, लेकिन मार्च के बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे और अपनी राशि, अपनी उच्च राशि की तरफ गोचर करना शुरू कर देंगे, ये समय आपके निवेश के लिए, आपकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, सभी राशियों के लिए काफी अच्छा है। जिन लोगों को नियमित रूप से लगता है कि उनके धन लाभ की अपॉर्चुनिटीज जो है वो कम हो रही हैं या उन्हें उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही हैं, खास करके अगर आपकी मिथुन या कन्या राशि है, तो ऐसे में अपने घर की नॉर्थ की दिशा में अगर आप एक क्रिस्टल का कछुआ अंदर की तरफ फेस करके थोड़े से पानी में प्लेस करके रखते हैं, चाहे आपके व्यवसाय के क्षेत्र में हो या घर पर हो, तो आपके धन लाभ की अपॉर्चुनिटीज जो है वो उससे बढ़ाता है। साथ के साथ जिन लोगों को लग रहा है कि उनके बिजनेस में ग्रोथ या एक्सपेंशन नहीं हो पा रही है या सोशल सर्कल बढ़ नहीं पा रहा है, अपने घर की ईस्ट की दिशा में, पूर्व की दिशा में एक सिट्रीन का जॉइंट अगर आप रखते हैं या फिर अपने ऑफिस में अगर आप रखते हैं ईस्ट की दिशा में सिट्रीन का जॉइंट, तो ये आपके लिए सोशल कनेक्टिविटी बेहतर करता है, बड़े मान प्रतिष्ठा वाले लोगों के साथ आपकी बातचीत कराता है, आपके नेम फेम में वृद्धि कराता है और जिन अपॉर्चुनिटीज की तलाश में आप 2026 के साल में रहने वाले हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को आप तक खींच कर लेकर आता है। तो सभी राशि वाले ये उपाय अगर कुछ करते हैं तो उनको काफी ज्यादा लाभ 2026 के साल में उनकी इन्वेस्टमेंट्स में, उनकी प्रॉपर्टीज में, उनकी डीलिंग्स में ऑल ओवर मिलता हुआ नजर आने वाला है। बिल्कुल। तो अगला सवाल मेरा पूजा भाटिया जी से रहेगा कि हर साल युवाओं के मन में भी एक चीज होती है कि शादी होगी या फिर नहीं होगी, जो शादीशुदा नहीं है, तो कौन कौन सी राशियों के लिए मैम मजबूत शादी के योग बनते हुए 2026 में नजर आ रहे हैं? देखिए 2026 जो है इसका राजा जो है गुरुदेव बृहस्पति हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति जो होते हैं वो विवाह के भी कारक होते हैं, फैमिली एक्सपेंशन के भी कारक होते हैं, एजुकेशन के भी कारक होते हैं। तो ओवरऑल आप देखिएगा कि इस साल बहुत शादियां होने वाली हैं, रिकॉर्ड तोड़ शादियां होंगी 2026 में। और गुरुदेव बृहस्पति जो है इस बार अतिचारी होकर 3 मेजर राशियों में गोचर कर रहे हैं। साल की शुरुआत में मिथुन राशि में रहने वाले हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए पहले 4 या 5 महीने बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि उनकी मैरिज फिक्स हो जाए। अगर वो जीवन साथी की तलाश में है तो उन्हें जीवन साथी की तलाश उनकी पूरी होती हुई नजर आ रही है। साल के मध्य में आप देखिए जब गुरुदेव उच्च के होकर कर्क राशि में जाएंगे तो कर्क राशि वालों के लिए बहुत शुभ संयोग खुल रहे हैं विवाह के। और साल के आखिर में यानी कि लास्ट क्वार्टर में अक्टूबर के बाद गुरुदेव बृहस्पति जो है वो सिंह राशि में गोचर हो रहे हैं। तो सिंह राशि में टुवर्ड्स एंड ऑफ 2026 आप देखेंगे कि उनके विवाह के योग खुलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही इनकी जो 7th साइन है वो भी हम देख सकते हैं कि धनु राशि, मकर राशि और जो हमारी कुंभ राशि है, इन 3 राशियों में भी विवाह के बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल आप देखिए जिस तरह से हम लोग रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं तो कुंभ राशि वालों को थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप के लिए सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे रिलेशनशिप में मुझे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस नजर आ रही है कि उनके मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से या फिर कम्युनिकेशन गैप की वजह से उनके रिलेशनशिप में इशू आ सकते हैं। वहीं अगर मैं वृषभ राशि की बात करती हूँ तो वृषभ राशि के लिए समय बहुत अच्छा है। इवन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो उनके लिए बहुत शुभ समय है। वहीं मीन राशि की जिस तरह से 7.5 का जो दूसरा ढैया चल रहा है, उन्हें अपनी थोड़ी सी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें हेल्थ इश्यूज मुझे दिख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल उन्हें ग्रोथ की भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और उनके विवाह के भी योग खुलते हुए नजर आ रहे हैं 2026 में। बिल्कुल। तो ऋतु जी से मेरा सवाल अब रहेगा कि ज्योतिष की दुनिया में ये कहा जाता है कि हम जब कोई पुण्य करते हैं तो वो हमारे आने वाले नेगेटिव समय को भी, नकारात्मक समय को भी एक अच्छे समय में तब्दील करने की ताकत रखता है। तो मैम इस साल में क्या क्या शुरुआत में ऐसा हम कर सकते हैं कि आने वाला समय, आने वाला पूरा साल हमारे लिए बहुत शुभ हो? बिल्कुल, इस वर्ष तो आपको धर्म करना ही करना है, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और सबसे अच्छी बात आप इस वर्ष देखेंगे कि जिन्होंने कभी ईश्वर का नाम आपने नहीं सुना होगा जिनके मुख से, उनके हाथ
हाथ में भी आप जाप माला देखेंगे इस वर्ष बहुत सारे लोग धर्म से जुड़ने वाले हैं, मतलब एक बड़ा जन समुदाय, क्योंकि देखिए राहु शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं, तो ये जन समुदाय को इंगित करते हैं। और जन समुदाय इस वर्ष आपको धार्मिक क्षेत्र में, धार्मिक स्थल पर, हमारे जो सिद्ध पीठ हैं, हमारे जो ज्योतिर्लिंग हैं, हमारे तीर्थ स्थान है, वहां पर आप देखेंगे। और जो नए बच्चे, जो युवा हैं, जो जेंजीज हैं, वो धर्म की तरफ आप देखेंगे कि बहुत तिलक लगाना शुरू करेंगे, कंठी पहनना शुरू करेंगे। ये आप देखिए मिड मई साल के आप देखना शुरू करेंगे, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव बहुत रहने वाला है और पूरा वर्ष अच्छा रहे, इसलिए इस वर्ष के 2-3 उपाय अगर आप कर लेते हैं शुरू से ही। सबसे बड़ी बात तो है कि आप एक नियम बना लीजिए कि इस वर्ष 1 जनवरी से आप शिव पुराण का पाठ, भले ही आप एक श्लोक पढ़िए, बिल्कुल, या हिंदी में पढ़िए, संस्कृत में अगर नहीं पढ़ सकते तो एक श्लोक या 2 लाइन आप पढ़ना शुरू कीजिए और देखिए आपकी लाइफ में कितना चेंज आता है। उसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का जाप, अगर आप पूजा करने में नहीं समर्थ हैं तो आप देखिए एक काम कीजिए, थोड़ा सा हल्दी और कुमकुम मिक्स कीजिए और उसका तिलक लगाना शुरू कीजिए। आपको पूरे वर्ष बृहस्पति और सूर्य की एनर्जी आपके साथ रहेगी। भगवान सूर्य को अगर आप अर्घ देते हैं तांबे के पात्र में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर, क्योंकि इस वर्ष आपको सूर्य, बृहस्पति और मंगल, इन तीनों की एनर्जी को एनहेंस करना है, जिससे इनकी ब्लेसिंग आपके साथ रहे और पूरे वर्ष आपका कोई भी काम अगर रुका है तो वो बनना शुरू हो जाए। तो भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, शिव जी पे जल चढ़ाइए और भगवान बृहस्पति के लिए भगवान विष्णु की आराधना, अगर आप राम रक्षा स्त्रोत पढ़िए या सिर्फ श्री राम का नाम लेना आप शुरू कर दीजिए। आपका पूरा वर्ष, चाहे कितनी भी समस्याएं, सबका निदान आपके पास और रहेगा। ये तो कहा भी जाता है कि राम से बड़ा राम का नाम। और सेवी सिंह जी से मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि समय की भी कमी है। और सेवी सिंह जी, क्योंकि कुछ चीजें करना हमारे लिए अच्छा होता है और कुछ चीजें न करना भी हमारे लिए उससे ज्यादा अच्छा साबित होता है, इस साल में कौन कौन सी राशियों को क्या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए ये साल जो है वो दान, पुण्य और कर्म का साल आ रहा है, तो आपको जहां देवगुरु बृहस्पति ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप अपने जीवन में फाइनेंशियल अबंडेंस, अपॉर्चुनिटीज लेकर आए, आप अपनी मेहनत से अच्छा पैसा कमाएं, उस मेहनत के पैसे को अच्छे दान पुण्य के कर्मों में भी इन्वॉल्व करना आपके लिए उतना ही ज्यादा फायदेमंद और उतना ही ज्यादा लाभ जो है आपको देने वाला है। कहते हैं ना, कोई चीज बांटने से उसमें वृद्धि होती है, तो ऐसा ही धन के साथ भी है। आप जितना बांटेंगे, जितना धन दान पुण्य के कार्यों में अपना पैसा जो है वो आप यूटिलाइज करेंगे, उतनी ही ज्यादा आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपको इस साल के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। दूसरी चीज मैं ये भी बोलूंगी कि इस साल के दौरान, क्योंकि ये मंगल का साल है, ये श्रम का साल है, इसीलिए श्रम करने से आपको डरना नहीं है, हार्डवर्क से, डिटर्मिनेशन से आपको पीछे नहीं हटना है। और साथ के साथ, क्योंकि श्रम का कार्य करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनका हक आपको किसी भी तरीके से मारना नहीं है, क्योंकि जब आपने किसी और का हक छीना, किसी और का हक मारा, तो वहीं आपके हक में, आपके हिस्से में आने वाले भी जो पुण्य के कर्म है वो कहीं इधर उधर डगमगा जाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको इस साल के अंतर्गत जरूर करने से बचना चाहिए, वरना ये साल जो आने वाला है 2026 का साल, हमारी यही मनोकामना है कि आपकी सभी मनोकामनाएं जो है वो पूरी हो और पिछले 2025 के वर्ष से इस साल के अंतर्गत 2026 में आपको ढेर सारा आशीर्वाद और अपॉर्चुनिटीज जो है वो जरूर मिले। तो सेवी सिंह जी, रितु सिंह जी और पूजा भाटिया जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने समय जी दिल्ली NCR हरियाणा को दिया और साथ ही दर्शकों को बताया किस तरीके से आने वाला साल हमारे दर्शक खुशहाली के साथ जो है वो पूरा साल निकाल सकते हैं। तो अब हम भी यही चाहते हैं कि आने वाले साल में आपके लिए नई उपलब्धियां हों, नई संभावनाएं हों। खुश रहें, स्वस्थ रहें। हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार।